चिकन पॉक्स क्या है? चिकन पॉक्स और खसरे में क्या फ़र्क है? चिकन पॉक्स की क्या अलामात होती हैं और क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर बच्चे को ज़िंदगी में एक बार चिकन पॉक्स होना ज़रूरी है? अगर चिकन पॉक्स हो जाए तो क्या इसमें नहला सकते हैं, पानी की पट्टी कर सकते हैं? कुछ लोगों के मुताबिक पानी लगाने से चिकन पॉक्स की जो दाने हैं ये मज़ीद बिगड़ जाते हैं। क्या ऐसा सच है? अगर हामला औरत को चिकन पॉक्स हो जाए या पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाए तो उस ख़तरनाक होता है। उस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? आज की वीडियो में हम ये सारा कुछ डिस्कस करें। चिकन पॉक्स एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि वेरिसोला ज़ोस्टर नाम का एक वायरस होता है जिसकी वजह से ये फैलती है और एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ से में ये थूक के ज़रात की वजह से, बोलने से और खांसी करने से, छींक मारने से करीब बैठे हुए दूसरे मरीज़ में ये ट्रांसफ़र हो सकती है। इसकी अलामात में तेज़ बुखार होता है मरीज़ को और उसके अलावा पानी वाले दाने निकलते हैं। इसके दाने और खसरे के दाने में फ़र्क होता है। खसरे के दाने जैसे गर्मियों में पित्त निकलती है, गर्मी दाने निकलते हैं, बारीक बारीक सुर्ख रंग के दाने होते हैं खसरे में। जबकि इसके चिकन पॉक्स के दाने जो होते हैं वो पानी की तरह होते हैं, वेसिकल्स उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि वो वेसिकल्स होते हैं और वो फिर वेसिकल्स बाद में खुश्क होते हैं, काले होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। उसकी दो से तीन ये उसकी अक़साम होती हैं, पानी वाले होते हैं, फिर खुश्क होते हैं, फिर काले होकर ख़त्म हो जाते हैं। तेज़ बुखार और दानों निकलने के अलावा इसमें मरीज़ को खांसी आ सकती है, गला ख़राब हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं और पूरे जिस्म में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ बच्चा ऐसा है जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, फ़र्ज़ करें उसको कोई गुर्दे की बीमारी है, कोई स्टीरॉयड वाली दवाइयाँ ले रहा है या कोई जिगर का मसला है या उसको कैंसर का मर्ज़ है और वो कीमोथेरेपी पे है, उसमें चिकन पॉक्स जो है ये और ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। तो अगर किसी वजह से आपके बच्चे को क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी है तो उसको फ़ौरन से पहले आपने अपने करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाना है। अब हम इस इलाज के बारे में डिस्कस करते हैं कि आप चिकन पॉक्स अगर आपके बच्चे को घर पे हो गया है तो आप उसका घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं। ये एक क्योंकि वायरल डिज़ीज़ है, इसमें कोई एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर आपके बच्चे के जो दाने हैं उसमें पीप वगैरह पड़ जाए या कोई सेकेंडरी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ हो जाती है तो वो कोई डॉक्टर साहब आपको एंटी बैक्टीरियल बायोटिक्स लिख के दे सकते हैं, तब आपको लेने चाहिए। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है। तेज़ बुखार के लिए पैनाडोल, ब्रूफन और टर्सिका के सिरप इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसकी मिकदार और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तेज़ बुखार में कितने वक्फे से रिपीट करना है, उसके ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक जो है वो मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका हम लिंक दे देंगे। उसके हिसाब से आप अपने बच्चे को ब्रूफन, पैनाडोल या टर्सिका का सिरप दे सकते हैं। उसके अलावा इनके दानों के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है बच्चे को, तो ख़ारिश को कम करने के लिए आप कैलामीन का लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलामीन के लोशन के साथ साथ आप इसके ऊपर कोई एंटी हिस्टामिन सिरप जैसे रिजिक्स, साइटेक वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं ख़ारिश के लिए। अगर बुखार बहुत तेज़ हो रहा हो तो आप बच्चे को नहला भी सकते हैं, पानी की पट्टियाँ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर इसको पानी लगाएंगे या नहलाएंगे बच्चे को तो ये मज़ीद फैल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका दुरानिया 7 से 10 दिन होते हैं और ये 7 से 10 दिन के अंदर अंदर खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अगर कोई मरीज़ जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, उसमें इन सारी दवाइयों के साथ एंटी वायरल दवाइयाँ भी होती हैं जो इस वायरस को ख़त्म करने के लिए होती हैं, वो भी आपका डॉक्टर जो साहब जो हैं वो लिख के दे सकते हैं। उन बच्चों में वो इस्तेमाल करवानी चाहिए। चिकन पॉक्स की पेचीदगियों का हम अगर ज़िक्र करें तो चिकन पॉक्स की तेज़ बुखार में बच्चे को झटके लग सकते हैं और इसके अलावा एन्सेफेलाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार इसको कहते हैं वो हो सकता है बच्चे को, या कुछ बच्चों में इसका जरासीम जो होता है वो किसी एक पट्टे के अंदर छुप जाता है और 8-10 साल के बाद वो फिर उस पट्टे के एरिए में जो नर्व के एरिए में एक ज़ोस्टर की शक्ल में, उसको हम हर्पीस ज़ोस्टर कहते हैं, उसकी शक्ल में ये अगर घर में इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं? अगर घर में किसी एक बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है तो उसको आप अलहदा आइसोलेशन में रखें, अलहदा कमरे में रखें, दूसरे बच्चों को उसके पास ना जाने दें। 7 से 10 दिन तक इसका कोर्स रहता है, जब तक जो दाने खुश्क नहीं हो जाते वो मरीज़ एक अपने से दूसरे मरीज़ में चिकन पॉक्स की बीमारी ट्रांसफ़र कर सकता है। हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज़ आते हैं जो पहले दिन एक बच्चा लेके आते हैं, उससे अगले दिन बाकी जितने घर के 2-3 बच्चे होते हैं वो भी चिकन पॉक्स में मुब्तला हो चुके होते हैं। तो इसलिए जैसे ही आपके घर में किसी एक बच्चे को चिकन पॉक्स के दाने निकलें, उसको अलहदा रखें, दूसरे बच्चों के साथ उसका एक्सपोजर ना रखें ताकि बीमारी आगे ना फैले। और एक बहुत अहम सवाल होता है कि क्या बच्चे को ज़िंदगी में एक बार चिकन पॉक्स होना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।
آپ اپنے بچے کو چکن پاکس سے بچا سکتے ہیں، اس کی ویکسین موجود ہے، لیکن اس کی ویکسین جو ہے وہ جو ہمارا EPI کا شیڈول ہے، جو ویکسین ہمارے کارڈ کے مطابق لگتی ہیں، اس میں بچوں میں شامل پاکستان میں نہیں ہے۔ تو اس کو آپ پرائیویٹ لگوا سکتے ہیں، آپ اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں، 1 سال کے بعد اس کی 2 ڈوزیں لگتی ہیں، وہ اپنی ڈوزیں مکمل کریں تاکہ آپ کے بچے کو زندگی میں چکن پاکس نہ ہو۔ اگر اللہ نہ کرے ویکسین کے بعد چکن پاکس ہو بھی جاتا ہے تو اس کی اتنی شدت نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی پریشانی بن سکے۔ اور اگر کسی بچے کو ایک بار چکن پاکس ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کو حفاظتی ویکسین لگوانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بار چکن پاکس ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندگی میں چکن پاکس نہیں ہوتا اگر اس کی قوت مدافعت اسٹرانگ ہے۔ سب سے اینڈ پہ سب سے اہم بات ہے کہ اگر حاملہ عورت کو پیدائش کے قریب 5 دن پہلے یا 5 دن بعد چکن پاکس کے دانے نکل آئیں، یا بچے کو پیدائش کے فوراً بعد 1-2 دن کے اندر اندر چکن پاکس کے دانے نکل آئیں، ان دونوں صورتحال میں نیو بورن بچہ جو ہے، جو نومولود بچہ ہے، اس کو فوراً سے پہلے آپ نے اپنے قریبی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جانا ہے۔ اس کو اینٹی وائرل میڈیسن کی بھی ضرورت ہوگی، اس کو امیونو گلوبولنز کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ نیو بورن بچے میں اگر چکن پاکس ہو جاتا ہے تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کو فوراً سے پہلے آپ نے چائلڈ اسپیشلسٹ کو چیک کرائیں تاکہ وہ ان دونوں دوائیوں کو بچے کے وزن اور حالت کے حساب سے شروع کروایا جا سکے۔